बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे काश्तकार भाइयों, मैं हूं आपका मेज़बान प्रोफेसर राणा नेमत। मेरे काश्तकार भाइयों, आज मैं आपको ज़मीन की ज़रखेज़ी की बहाली के बारे के अंदर बताऊंगा, क्योंकि हमारी ज़मीनों के अंदर इस वक्त नामियाती मादे की बहुत ज़्यादा कमी हो गई है। क्योंकि नामियाती मादा जो है वो कम से कम 2% जो है वो ज़मीन के अंदर होना ज़रूरी है। क्योंकि हमारे यहाँ अब रूढ़ी की भी कमी हो गई है। अगर हम लेके डालने की कोशिश भी करें तो वो महंगी बहुत ज्यादा पड़ती है। पहली बात तो ये है कि अब चूंकि मवेशियों की तादाद जो है बहुत कम होती जा रही है, तो हमें जो है गोबर की जो है वो खाद मिलती नहीं है। अगर मिले तो वो बहुत ज्यादा महंगी पड़ती है, और किसान इस पोजीशन में नहीं है कि वो जो है इस तरह का कोई एक्स्ट्रा खर्चा कर सके। तो अब वो जमीन की जरखेजी जो है उसके बहाल करने के लिए कौन सा वो आसान तरीका इस्तेमाल कर सकता है। तो मेरे काश्तकार भाइयों, आजकल जो है वो जैसे कपास जो है वो खत्म हो रही है और आगे वाली फसल जो है अब वो लगनी है। तो अब आपने क्या करना है, आप ये देखेंगे, जैसे ये देखेंगे अब ये कपास खड़ी हुई है, तो आपने ये कपास जो है इसके सब्ज पत्ते हैं, इसी तरह इसकी जो छड़ियां हैं उसके अंदर भी तमाम की तमाम चीजें मौजूद हैं। तो आपने अब ये करना है कि आपने ये छड़ियां जो हैं ये आपने रूटावेट कर देनी है। जैसे देखें ना, आप ये रूटावेट अब हो रही है ये, तो हम इसका क्या करते हैं, क्योंकि जहां पे छड़ियों की जरूरत नहीं होती, अक्सर जगह के ऊपर जो है सुई गैस भी है, या एक आदमी के फर्ज करो 8-10 एकड़ हैं तो उसे 2 एकड़ छड़ियों की जरूरत होती है। 4 एकड़ बाज वो भट्ठे वाले को बेच रहा होता है, बाज जगह किसी और को बेच रहा होता है। तो वो बेचने की बजाय मेरे काश्तकार भाइयों, आप ने अगर गंदम काश्त कर रही है ना, तो मैं आपको एक आसान तरीका बताता हूं कि अगर आपने कपास पटड़ों के ऊपर काश्त की हुई है ना, तो आप क्या करें, आप इसके अंदर एक्स्ट्रा हल चलाने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपका ट्रैक्टर अपने घर का है ना, तो आप ये देखें, एक दफा आपने इस तरह जो है वो रूटावेटर चला देना है, और फिर आपने जो दूसरा रूटावेटर चलाना है ना, वो भी आप इसके ऊपर ही चला दें इसी तरीके के साथ, या दूसरे तरीके से भी चाहे चला दें। तो वो चलाने के बाद आप क्या करें, अब आपने एक दफा इसके ऊपर जो है वो सुहागा दे देना है बस। और आपने ना एक्स्ट्रा हल चलाना है, क्योंकि अगर आप एक्स्ट्रा हल चलाएंगे ना, तो जो छड़ियां होंगी वो हल के साथ ऊपर आ जाती है और वो इकट्ठी हो जाती है, तो फिर वो हल नहीं चलता। तो ये छड़ियां जो है ये आपकी अंदर जो है वो रूट हो जाएंगी, पत्ते भी आपके रूट हो जाएंगे, और ये आपकी छड़ियां और पत्ते और तमाम जो मलबा है वो नीचे दब जाएगा। और जब आप इसके ऊपर जो है पानी दे के और जो है छट्टा कर दें और खाद डाल दें, इसके बाद ये छड़ियां अंदर ही जो है वो गल जाएंगी, पत्ते भी गल जाएंगे। तो इसके अंदर सिर्फ ये करें कि आप जब काश्त करेंगे ना, तो जहां आपने आध बोरी यूरिया की गिरनी है ना, तो वहां पे आपने 1 बोरी यूरिया डालनी है, क्योंकि आधी बोरी यूरिया इसने भी तो जो है वो गलने के लिए लेनी है। तो फिर आप कुछ अरसे के बाद, महीने के बाद आप देखेंगे कि जिसमें आपने छड़ियां रूट की हुई है और जिसमें आपने रूट नहीं की, दोनों का आप दोनों की औसत में भी फर्क होगा। ये पानी जो है वो देर से मांगेगी, अगर वो पानी 15 दिन के अंदर जो है वो मांगेगी, तो ये पानी कम से कम जो है वो 20 दिन के अंदर मांगेगी, 5-6 दिन बाद मांगेगी, क्योंकि जमीन जो है जिसे हम कहते हैं ना पंजाबी में, वो पोली हो जाएगी। तो इस तरह आपकी ये छड़ियां जो है ये इसके अंदर आप रूट कर सकते हैं। इसी तरीके के साथ आपकी जो पराली है वो भी अब ऐसी मशीनें आ गई हैं कि वो उसको जो है वो रूट कर देती हैं। इसके अलावा आपकी मकई के टांडे जो हैं, मकई के टांडे भी आप जो है उसको रूट करें। और ये जो भी आपको असल असूल पता है क्या है फसल का, कि जो चीज आपने जमीन से लेनी है वो आप ले लें और बाकी जमीन को वापस कर दें। अब इसके अंदर छड़ियों के अंदर पोटाश भी होती है, मिनरल भी होते हैं, इसके अंदर बाकी चीजें भी होती हैं, यानी सारी की सारी चीजें होने के बाद नामियाती मादा होता है, क्योंकि नामियाती मादे नहीं असल काम दिखाना होता है। तो वो तमाम की तमाम चीजें आपको यहीं से मिल जाएंगी। आप ये कह सकते हैं कि अगर आप 1 एकड़ की छड़ियां इसके अंदर रूटावेटर कर देते हैं, या आप जो है मकई जो है वो रूटावेट कर देते हैं, या आप जो है वो पराली जो है उसको उसके अंदर मिला देते हैं, तो आपने कम से कम जो है 5 से 6 ट्रालियां रूढ़ी की उसके अंदर डाल दी हैं। बल्कि रूढ़ी भी इतना असर नहीं करती मेरे अपने तजर्बे के मुताबिक जितना आपकी ये फसल करती है। अब मेरे जो भी फसल होती है ना, मैं कोशिश करता हूं कि उसको जमीन के अंदर ही जो है वो रूट कर दिया जाए। तो वो रूट करने के बाद वो जमीन 2 साल 3 साल आप रूट करते रहेंगे ना,
तो जमीन आपकी बिल्कुल जो है आप ये कह सकते हैं कि लाल सुर्ख जमीन हो जाएगी। उसमें तमाम के तमाम जो है वो नामियाती मादे, बाकी जो है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, हर चीज जो है वो आपकी इसके अंदर से मिल जाएगी और आपको जो है वो एक्स्ट्रा जो है वो खर्चा भी नहीं करना पड़ेगा। एक रूटावेटर का खर्चा है सिर्फ, रूटावेटर तो आपने वैसे भी लगाना होता है। तो इस तरह आप मेरे किसान भाई जिनको छड़ियां उनसे वाफिर हैं, तो मेरा ये मशवरा है कि आप पत्ते जो हैं उस समेत ही, जैसे कि आपको नजर आ रहा है कि आप उस समेत इसको जो है वो रूट कर दें और फिर ऊपर से आधी बोरी या 1 बोरी यूरिया लगा के और फिर पानी लगा दें। तो फिर आपका जो है इंशाल्लाह ताला आपकी औसत भी अच्छी आएगी और आपकी ज़मीन की जो जरखेज़ी है वो भी बहाल हो जाएगी। तो क्योंकि किसान अब इस पोजीशन में भी नहीं है कि ज़्यादा खाद डाले, क्योंकि उसके पास जो है वो पैसे बिल्कुल ही नहीं है, उसे कोई भी किसी चीज़ का रेट नहीं मिला। तो ये चंद बातें थी जो मैंने आपको के गोशगुजार की। तो मेरे किसान भाई, उम्मीद है इंशाल्लाह इसके ऊपर जो है वो अमल करेंगे। अगर आपको मेरी बातें पसंद आई हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बटन भी दबा दें, ताकि तमाम आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो आप मालूमात जो हैं वो आप तक जो है वो पहुँचती रहें। मेरे तमाम किसान भाइयों को बहुत बहुत शुक्रिया।